निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में लालकुआं के अंबेडकर नगर वार्ड 1 स्थित अंबेडकर पार्क में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए 13 नेताओं ने दावेदारी की है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नैनीताल जिला प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि लालकुआं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुल 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें सामान्य, महिला, ओबीसी और अनुसूचित जाति के संभावित दावेदार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी नामों पर मंथन कर जिताऊ कार्यकर्ता को प्रत्याशी घोषित किया जाएगा और सभी कांग्रेसी मिलकर पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी को चुनाव जितवाने का काम करेंगे। वहीं वरिष्ठ समाजसेवी एवं पत्रकार मुकेश कुमार ने लालकुआं नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी पेश की है, जिससे उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी और नगर की महान जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वे लालकुआं का भ्रष्टाचार सहित चौतरफा विकास किया जाएगा। देखिए, निकट भविष्य में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। यद्यपि अभी सरकार चुनाव से डर रही है, उसने आरक्षण घोषित किया है और ने चुनाव की सही डेट तय की है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रत्याशियों का चयन हो और प्रत्याशी अपने अपने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में काम करना शुरू करें। उस दृष्टि से हमने मीटिंग लेना शुरू किया है और इस लालकुआं नगर पंचायत में मैं समझता हूँ सब पदों पर लगा करके 13 प्रत्याशी मैदान में आए हैं, जिनमें सामान्य पुरुष 5 हैं, महिला 2 हैं और ओबीसी पुरुष 3 हैं और महिला 1 है और एससी पुरुष भी हैं और एससी महिला अभी नाम नहीं आया है, आ जाएगा बाद में। तो इस तरह का एक ग्रुप यहाँ आए हैं और मेरा ये कहना है इस समय जो कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की चल रही है देश और प्रदेश में, उसको देख करके और जितने अभी मैं केवल रामनगर हमारा छोटा है, बाकी को हमने पूरा कर लिया है। इन नगर पंचायतों, नगर पालिका, नगर निगमों में जो मैंने माहौल देखा है, तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उससे निश्चित रूप से ये लग रहा है कि इस समय कांग्रेस मजबूती के साथ आएगी। हमारे अध्यक्ष भी बनेंगे, हमारे सभासद भी बनेंगे और इन निकायों में जो है कांग्रेस का परचम लहराएगा। सभासद को भी लड़ाया जाएगा। अगर सभासद टिकट मांगेगा, अपने पार्टी का सिंबल मांगेगा, उसको सिंबल दिया जाएगा। जो बिना सिंबल के लड़ना चाहेगा, कांग्रेसी है, उसको वैसे भी लड़ाएंगे। पिछली बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कोई कैंडिडेट मिला नहीं होगा तो उनको ले लिया, लेकिन लेने के बाद उन्हें धोखा दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन इस बार विशुद्ध रूप से जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति होगा, उसी को हम टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। नेताओं से भी मैं संपर्क रख करके उनसे भी लिस्ट दिखा करके उनसे भी कोशिश करूंगा कि वो अपनी राय दें मुझे। साथ में जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी पूछेंगे। जो मेरे संपर्क के रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनसे भी हम व्यक्तिगत फोन से उससे संपर्क करेंगे। आम जनता से भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। मेरा ये कार्य होगा कि निष्पक्ष रूप से जिताऊ कैंडिडेट को हम आगे बढ़ा सकें और उसको जिता सकें, और इसमें कोई किसी किस्म का पक्षपात नहीं चलेगा, न किसी की सिफारिश चलेगी। निश्चित रूप से जो एक रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही हम उस कैंडिडेट को आगे बढ़ाने का काम। हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को हमारे जिले का प्रभारी बनाया गया है निकाय चुनाव के मद्देनजर, और हम लोग लगातार पिछले 4-5 दिनों से सभी नगर पालिकाएँ जो हमारे जिले पे के आती हैं, चाहे वो नैनीताल नगर पालिका से हमने शुरू किया, फिर भवाली में गए, फिर हम लोग भीमताल गए, उसके बाद हमारा कालाढूंगी में हुआ, फिर अभी हल्द्वानी में हुआ आज, और हम लोग अब ये लालकुआं में पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के उत्साह और एक जोश हमें दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, कांग्रेस के पदाधिकारियों के अंदर एक नया जोश है और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी अपना नाम दे रहे हैं और इसमें नाम लिए जा रहे हैं, और जो भी एक उचित प्रत्याशी होगा, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, उसको जिसे कहते हैं प्रत्याशी बना करके उतारा जाएगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज मैं समझता हूँ कि सरकार ने
अपने निकाय चुनाव हो जाएं, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो जाएं, चाहे किसी प्रकार के चुनाव हो, सरकार जिस तरीके से उनको बंद करने का काम कर रही है, उनको उनमें रोक लगाने का काम कर रही है, इससे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं पर डरी हुई है। उसे पता है कि उन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जिसे कहते हैं कि सरकार परेशान है, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार यथाशीघ्र चुनाव करवाए। और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जोश और उत्साह देख रहे होंगे, तो हमें लगता है कि नैनीताल जिले की जितनी नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें और महानगर हैं, हम लोग उसमें विजय हासिल करेंगे, ये हमारा मानना है। लालकुआं विधानसभा से हमारे पास 12 नाम आए हुए हैं। ऐसे हमारे हल्द्वानी में हैं, और इसी तरीके से हमारे पास भीमताल से हमारे पास 24 नाम आए हुए हैं, और भवाली से हमारे पास लगभग 12 नाम आए हुए हैं, और ऐसे ही नैनीताल से हमारे पास लगभग 12-13 नाम आए हुए हैं, और इसी तरीके से कालाढूंगी से 8 नाम आए हुए हैं। तो लगातार हमारे पास जो दावेदारों की संख्या है वो हमारी बहुत है, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जोश भी है, और सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जितने भी हमारे दावेदार हैं उनको एकजुटता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उनसे प्रतिज्ञा ली जा रही है कि वो दावेदारी करने का अधिकार सबको है, लेकिन जब कल अगर टिकट डिक्लेयर हो जाता है और हाईकमान प्रदेश नेतृत्व किसी को टिकट दे देता है, तो सारे जितने दावेदार हैं एकजुट होकर के उसके लिए काम करने का वचन ले रहे हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर सुनिश्चित करवाया। हर ज़िले में प्रभारी बनाए गए सीनियर लीडर हमारे जितने भी हैं। तो इसी क्रम में जो है नैनीताल ज़िले में आदरणीय, परम आदरणीय पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे श्री गोविंद सिंह गुजराल जी नैनीताल ज़िले का प्रभारी और आज लालकुआं में यहाँ पर आए, और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात को समझा, और उन्होंने जो है लोगों से आवेदन के लिए कहा। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो सामान्य में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एससी महिला हो, सामान्य महिला हो, सारे उसमें नाम मांगे गए हैं, और जो है सामान्य सीट में सबसे ज़्यादा नाम आए हैं। तो उनकी, हमारी कोशिश ये है कि पिछले 2 बार से जैसे यहाँ पर अब कांग्रेस का परचम यहाँ पर लहराया हुआ है, तो इस बार भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़े जिससे कि यहाँ पर दोबारा जो है तिबारा जो है कांग्रेस का परचम लहराया जा सके। ये अभी बहुत से लोगों ने यहाँ पर कहा कि अगर बाहर का कोई भी प्रत्याशी, मतलब कोई भी है जो यहाँ कांग्रेस के शासन में जिसको कांग्रेस ने जिताया, अगर वो यहाँ से दूसरे दलों में गया है, अगर वो दोबारा यहाँ पर वापस आने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही ऐसे लोगों को यहाँ पर टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पर्यवेक्षकों की लालकुआं के अम्बेडकर वार्ड में बैठक आयोजित की, जिसमें सभी वर्गों ने अपने अपने नामों की दावेदारी पेश की, जिसको लेकर मैं मुकेश कुमार, कांग्रेस जो यहाँ नगर निगम की सीट ऐसी होती है उसको लेकर दावेदारी पेश की मैंने, और अपना नाम मैंने पर्यवेक्षकों को दिया है। जो भी दिशा निर्देश कांग्रेस पार्टी का होगा वो मान्य होगा। पार्टी जिसको भी ये टिकट देगी उसको तन मन से साथ लगा जाएगा, और पार्टी की जो नीति रीति हैं वो घर तक पहुँचाएंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो शहर में विकास रुका हुआ है उसको पूर्ण तरह से करना, संपूर्ण शहर का चौमुखी विकास करना, ये मेरा लक्ष्य है, और पार्टी जैसा दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार काम